विचारो राघव जो, व्याकुले सकुचि विचारो राघव जो, केहि विधि तुम ही निहारो राघव जो, केहि विधि तुम ही निहारो राघव जो। खोटे दिन गारो राघव जो, एक खोटे दिन गारो राघव जो, यही विधि तुम ही निहारो 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 राघव जो। संत महात्मा बड़े भाव से, बड़े ही प्रेम से भगवान को निहारते हैं। भगवान ने हमारा बहुत बड़ा दुख दूर कर दिया, निशाचरों को मार दिया। बड़े भाव से सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। कुछ समय तक श्री राम इसी बक्सर में संत विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। यहीं पर जनकपुर से एक पत्रिका आई थी विश्वामित्र जी के पास में, जनक जी महाराज ने भेजी थी कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, संत विश्वामित्र जी पधारे। संतों के यहाँ पत्रिका गई थी, राजाओं के यहाँ नहीं गई थी। तो जब विश्वामित्र जी को वह पत्रिका मिली तो उन्होंने राम जी को पढ़ करके सुनाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के संत विश्वामित्र जी जनकपुर को प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, एक बहुत बड़ी जो है यहाँ घटना घटती है, उसके बारे में श्री राम जी को
संत विश्वामित्र जी बताते हैं। मार्ग में चलते चलते राघव ने देखा एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ है जो मनुष्य की आकृति का है, और उस आश्रम में कोई पेड़ पौधा नहीं है, तुलसी के वृक्ष नहीं है, कोई पशु पक्षी भी नहीं है, बस एक पत्थर है। तो श्री राम जी खड़े हो गए और गुरुदेव जी से पूछते हैं कि ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी महात्मा का आश्रम है। गुरुदेव जी ने कहा, हाँ राम, बिल्कुल आपने सत्य ही समझा है, ये महात्मा का ही आश्रम है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। और जब श्री राम जी पत्थर के बारे में पूछने लगे तो गुरुदेव विश्वामित्र जी पूरी कथा सुनाने लगे। अहिल्या जी की पूरी कथा श्री राम जी को सुनाते हैं। उनके साथ में क्या हुआ। गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहिल्या इसी आश्रम में रहते थे। एक दिन स्वर्ग का राजा इंद्र अहिल्या जी के सौंदर्य को देख करके मोहित हुआ और वह गौतम का वेश बना करके आया। इंद्र ने अहिल्या के साथ में छल किया। गौतम को जब पता चला तो गौतम ने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। और यहाँ अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तूने मुझ में इंद्र में अंतर नहीं समझा है, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ा हुआ था, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। और उसी दिन से अहिल्या जी पत्थर होकर के पड़ी हैं। ये सारी कथा संत विश्वामित्र जी राम जी को सुनाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव आप इससे अहिल्या जी के जो बात सुना रहे हैं, आप कथा क्यों कह रहे हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा विसेखी। आप इससे कथा बता रहे हैं, यह तो मुझे कथा नहीं लग रही, मुझे तो अहिल्या जी की पूरी व्यथा लग रही है। जिनके साथ में इतना बड़ा गलत हुआ हो, उन्हें इतना बड़ा श्राप दिया हो, कथा कैसे, वो तो व्यथा है, वो तो दुख है। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण, ये अहिल्या जी की व्यथा है, बात सत्य है, मैं इसे कथा कह रहा हूं। क्यों? इसलिए कि अहिल्या जी की व्यथा को सुन कौन रहा है। अहिल्या जी की इस व्यथा को कौन सुन रहा है? इस व्यथा को भगवान श्री राम जी सुन रहे हैं। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण, जब जीव की व्यथा को परमात्मा सुनता है तो फिर वह व्यथा व्यथा नहीं रहती, वह कथा बन जाती है। अभी अहिल्या की व्यथा व्यथा नहीं है, ये तो कथा बन गई, क्योंकि भगवान ने सुना है, भगवान आ गए हैं। अब अहिल्या जी का उद्धार होना है, अब तो अच्छा ही अच्छा होना है, तो अब व्यथा कहाँ है, अब तो कथा बन गई। गुरुदेव जी ने कहा, राम अब ऐसा करो कि अब अहिल्या जी का उद्धार कर दो। कि गौतम नारी श्राप वशे उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अब आप इनके ऊपर अपने चरण की धूली डाल करके इनका उद्धार करो। ये गुरुदेव जी कह रहे हैं। इतना सुनते ही श्री राम जी बड़े असमंजस में पड़ गए। गुरुदेव जी कहते हैं, अहिल्या जी के ऊपर अपने चरण की धूली डालो, इनका उद्धार करो। यह मैं कैसे कर सकता हूं? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। अहिल्या जी संत की पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी है, ये तो मेरे लिए पूज्य हैं, मेरे लिए वंदनीय है। मैं इनके ऊपर अपने चरण की धूली कैसे डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। और मैं ऐसा नहीं करता हूं तो गुरुदेव जी की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, गुरुदेव जी की आज्ञा की अवहेलना हो रही है कि राम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और करता हूं ऐसा तो ये संत की पत्नी है, मेरे लिए पूज्य हैं, तो उनके ऊपर चरण धूली भी ठीक नहीं, ये भी मर्यादा को उल्लंघन है।
श्री राम जी बड़े असमंजस में पड़ गए। गुरुदेव जी समझ गए कि राम असमंजस में है, तो गुरु जी ने कहा, राम मेरी आज्ञा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, फिर कौन कह रहा है? गुरुदेव कहते हैं, राम मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूं, ये अहिल्या जी स्वयं कह रही है। गुरु जी का कहना है, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, अचरण कमल रज चाहती, ये चाहती है, मैं नहीं कहता हूं, ये चाह रही है, आपके चरण कमल की रज चाहती है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, गुरु जी अहिल्या माता अपना उद्धार ना चाहती हैं, अपना उद्धार चाह रही है, तो मैं अपने चरणों से इनका उद्धार ना करके अपने नेत्रों से इनका उद्धार कर दूं, आंखों के माध्यम से उद्धार कर देता हूं। अहिल्या जी बोल पड़ी, नहीं प्रभु आप नेत्रों से मेरा उद्धार मत करो। क्यों? आप जब मेरी ओर अपनी नजर डालेंगे, दृष्टि डालेंगे, और जब आप मुझे देखेंगे तो मेरा चरित्र दिखाई पड़ेगा, मेरी करनी आपको दिखाई पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी करनी को देखें, मेरे चरित्र को देखें, क्योंकि मैं चरित्रहीन हो चुकी हूं। भगवान ने कहा, तो कोई बात नहीं, अपने हाथों से कृपा कर दो। मानो अहिल्या जी कहती, हाथों से भी कृपा मत करो, आप जब ये हाथ मेरी ओर बढ़ाएंगे तो मैं डर जाऊंगी, मेरी करनी को जान करके आप कहीं मुझे दंड तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने हाथ में धनुष बाण धारण किया है पापियों को दंड देने के लिए, तो मुझे डर लगेगा कहीं मेरे पाप को जान करके आप मुझे दंड तो नहीं दे रहे हैं, डर जाऊंगी सरकार, हाथों से भी कृपा नहीं। आप तो उन चरणों से कृपा करो जहां से गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा में चाहे पापी स्नान करे, चाहे पुण्यात्मा स्नान करे, गंगा तो सबको पवित्र पावन बना देती है। कभी किसी से नहीं पूछते हैं कि तुमने पुण्य किया कि नहीं किया है, तुमने इतने सारे पाप किए हैं तो तुम मुझ में मत नहाओ, ये गंगा किसी से नहीं पूछती। गंगा तो सबको पवित्र पावन बना देती है। जहां से गंगा का प्रकट हुआ है, आप उन्हीं चरणों से मेरा उद्धार करिए। भगवान अहिल्या जी का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त बड़े महान होते हैं। भगवान को अपने सतयुग की बात याद आ गई। जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस पत्थर के खंभे में तेरा भगवान है, तो भक्त प्रहलाद ने विश्वास के साथ कह दिया, हाँ पिताजी, इस पत्थर के खंभे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप ने गदा का प्रहार किया तो भगवान नरसिंह उस पत्थर के खंभे से प्रकट हो गए थे। तो भगवान ने सोचा कि जब मेरे भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर देते हैं, तो आज इस पत्थर से मैं भी भक्त को प्रकट करूंगा। तो भगवान उस पत्थर से भक्त अहिल्या जी को प्रकट करना चाहते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि परसत पद पावन सो के न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरहि, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधारहि। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चिन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। जैसे प्रभु श्री राम अपने चरण की धूली अहिल्या जी के ऊपर छोड़ते हैं, माता अहिल्या जी अपने वास्तविक स्वरूप में तुरंत वहीं पर प्रकट हो जाती हैं। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी।
और कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनिवर ने जो भी श्राप दिया था उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की थी। अगर वो मुझे श्राप ना देते तो आज आपका दर्शन न होता। ध्यान रखना, संतों की महिमा गोस्वामी जी बता रहे हैं। संतों के श्राप का ये फल है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। संत श्राप देते हैं तो भगवान का दर्शन हो जाता है। और मान लो आशीर्वाद दे दें, तब जब श्राप दर्शन करा दिया भगवान का तो आशीर्वाद का कहना ही क्या है। अहिल्या जी भगवान का दर्शन कर रही हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं, रावण रिपुजन सुखदाई। आप तो रावण के शत्रु हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं प्रभु। किसी ने कहा, माता अहिल्या जी जरा बताओ तो, अभी राम जी का विवाह हुआ नहीं है, वनवास हुआ नहीं है, सीता हरण हुआ नहीं है, और आप कहती हैं कि आप रावण के शत्रु हैं। ये दिव्य दृष्टि आपको कहां से मिल गई? आप वही अहिल्या हैं जो आप एक समय अपने पति गौतम और इंद्र में अंतर नहीं समझ पाई थी, आप पहचान नहीं पाई थी। आप जब उस समय वर्तमान आप नहीं पहचान पाई थी और आज आप भविष्य देख रही हैं। अहिल्या जी वर्तमान नहीं पहचान पाई थी और आज भविष्य की व्याख्या कर रही हैं। इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि कैसे आपको प्राप्त हुई? बोले, भगवान के चरण कमल की रज का प्रभाव है। जो अहिल्या वर्तमान नहीं देख पा रही थी, आज वही अहिल्या भविष्य देख रही है। ये भगवान की चरण धूलि का प्रभाव है। ऐसे भगवान का स्वरूप निहारते हुए माता अहिल्या जी भगवान की स्तुति करती हैं। भगवान के चरण कितने पवित्र हैं ये अहिल्या जी जानती हैं। भगवान कितने कोमल हैं ये सीता जी जानती हैं। राम जी कितने बलशाली हैं ये शंकर जी का धनुष जानता है। राम जी कितने दयालु हैं ये विभीषण जैसे भक्त जानते हैं। श्री राम कितने क्रोधी हैं ये समुद्र जानता है। संत कहा करते हैं कि पाद पंकज जाति की पुनीतता अहिल्या जानी, असुंड दंड बाहुबल जाने है पिनाकिने, काय कमेनी को मिलाई जान की न जानी, अजानी है कठोरताई रावण निशाकिने, राम रोस जान्यो सिंधु सूल गहे बांध्यो गयो, रीझ जान्यो राजा विभीषण बराकिने, राम रीझने की करी जानत गुलाम राम, अजही कब हूँ कतहूँ कहूँ पर्यो नहीं झांकने। भगवान के स्वभाव को, कोमलता को, कठोरता को, क्रोध को भगवान के भक्त और अभक्त जानते हैं। भक्त जानते हैं भगवान कितने कोमल स्वभाव के, और जो रावण जैसे अभक्त हैं वो जानते हैं कि राम जी बड़े कठोर हैं। आज माता अहिल्या जी भगवान के चरणों की कोमलता को पहचान गई और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए कहती हैं, ध्यान रखना, भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उनके आंखों में हमेशा करुणा रहती है अपने भक्तों के लिए। संत कैसे भाव विभोर होकर कहते हैं, भरी उनकी आंखों में कैसी करुणा है। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनके
करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। सभी लोग ताली बजाते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कृपा कितनी करती है शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मानसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मानसा हारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी। निराधार का कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। करामात
भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं, बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विदुर सब्र से बारी बारी से पूछो, विदुर सब्र से बारी बारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रजे में, करामात क्या उनके चरणों की रजे में। जा कर के गौतम की नारी से पूछो, जा कर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। ये प्रश्न दो पद दुलारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, इस सुदामा जैसे दुखी भक्तों से पूछिए। भगवान के चरणों की करामात ये अहिल्या जी जानती है, गौतम की नारी। इनका उद्धार भगवान ने किया और इसके बाद श्री राम आगे की यात्रा करते हैं। गंगा में स्नान करके जनकपुर में राघव ने प्रवेश किया संत महात्माओं के साथ। और जनकपुर में भगवान श्री राम कैसे सुंदर अपने स्वरूप का दर्शन जनकपुर के भक्तों को करा करके उन्हें कैसे आनंद विभोर करते हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न करते हैं। भगवान ने कितने सुंदर सुंदर जनकपुर में जो लीलाएं की हैं, उन कथाओं को हम आप सभी लोग अगली सभा में सुनेंगे। आज कथा को यहीं पर विश्राम हम लोग दे रहे हैं। बड़ी ही सुंदर कथा भगवान शंकर जी कह रहे हैं, देवी पार्वती जी सुन रही हैं, और याज्ञवल्क्य जी कहते तो हमारे भरद्वाज जी सुन रहे हैं। बड़ी ही दिव्य कथा है, जिसे श्रवण करने से जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है। तो आइए अब हमारे रविंद्र भैया जो हैं आपको और भी जो कुछ बातें हैं उनसे अवगत कराएंगे, तो आप उन्हें सुने। जय श्री राम, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज का ये सुंदर सा प्रसंग जहां पे आप सभी लगातार प्रतिदिन शामिल होते हुए एक भारी संख्या में उपस्थित होकर भक्ति का परिचय देते हुए अपने नगर का भी गौरव बढ़ा रहे हैं और इस दरबार में भी हाजिरी लगा रहे हैं, और परम पूज्य दीदी उषा रामायणी जी को
सुन रहे हैं इस कथा के माध्यम से। बड़े ही हर्ष का विषय, जहां पे हजारों की संख्या में भक्तों का आगमन लगातार हो रहा है प्रतिदिन, वहीं पर आज हमारे अजीज जो दिल के करीब है, जो कि दिल से भक्ति कर रहे हैं और समर्पण की भावना से यहां पे लगातार दिख रहे हैं, सम्मानीय श्री सुरेश बंसल जी के भाई साहब का आगमन जो कि दिल्ली से हैं, इस परिसर में हुआ है। मैं उनका दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। महर्षि अंबाला संस्थान की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े ही सेवा भाव के साथ में जहां पे परम सम्मानीय जगदीश दीवान जी ने इस सुंदर से आयोजन को सजाने का प्रयास किया और लगातार सफल होता जा रहा है। और बड़े भाई एक दोस्त के स्वरूप, भाई के स्वरूप लगातार एक ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। सम्मानीय श्री रमेश भाई साहब जो कि सूरत से शामिल हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। उनका भी महर्षि अंबाला संस्थान की ओर से स्वागत वंदन करता हूं। एक बार पुनः ऐसे सुंदर से आयोजन के आयोजकों के लिए जोरदार तालियां बजा के सम्मान दे साथियों। प्रतिदिन के अनुसार लगातार कथा शुरू होती है और संपर्क करने वाले प्यारे प्यारे भक्त जो कि टीवी चैनल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चैनल में प्रसारित हो रहे इस कार्यक्रम को अपने घर में भी बैठकर बड़े दूर दूर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर से